अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सी घरेलू टिप्स शेयर करूंगी जिनका यकीनन आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। लेकिन गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक पूरा देखें ताकि आपको पूरा फ़ायदा हो। मटर पुलाव बनाते हुए मटर को पुलाव में डायरेक्ट शामिल ना करें बल्कि मटर की यखनी बनाएं और फिर इसे पुलाव में शामिल करें। इससे मटर की मखसूस महक पुलाव में से नहीं आएगी और पुलाव हमेशा मज़ेदार बनेगा। जो लोग ब्लड प्रेशर का शिकार हैं वो ज़्यादा नमक इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो एक लीमू निचोड़ने से नमक बैलेंस हो जाएगा, या फिर अगर खाने में नमक इस्तेमाल नहीं कर रहे तो खाने में आधा लीमू निचोड़ देने से भी नमक की कमी पूरी हो जाएगी। पाकिस्तान में ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारियों में ब्लड प्रेशर का चौथा नंबर है, जो तकरीबन हर दूसरे शख्स को है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि नमक का बेदरेग इस्तेमाल ना किया जाए। आटा गूंथते हुए आटे में नमक ना डालें। बाज़ार के खाने खाने से परहेज़ करें क्योंकि इनमें नमक की मिकदार ज़्यादा होती है, और घर पर खाना बनाते हुए भी अच्छी क्वालिटी का नमक इस्तेमाल करें। अगर आप आटे में नमक नहीं डाल रहे तो खाने में मुनासिब नमक का इस्तेमाल करें, और अगर आपने आटे में डाल लिया है तो फिर आप खाने में कम नमक रखें। बहुत से लोग बेकिंग करते हुए ओवन का दुरुस्त इस्तेमाल करना नहीं जानते। ओवन में केक बनाते हुए हमेशा नीचे की हीट को ऑन करें, और अगर ओवन में फ़ैन मौजूद हो तो फ़ैन ज़रूर चलाएं, इससे हीट सर्कुलेट होती है और इस तरह हर तरफ से केक अच्छा फूलता है। अगर केक बनाते हुए 180 डिग्री टेम्परेचर चाहिए तो 180 डिग्री टेम्परेचर पर ही केक को बेक करें। इस तरह से केक अच्छा बनेगा। अगर कम टेम्परेचर होगा तो केक पहले फूलेगा फिर नीचे बैठ जाएगा, और अगर दर्जा हरारत ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि केक ख़राब हो जाएगा या जल जाएगा। चॉपर या ब्लेंडर के ब्लेड्स अगर काम ना करें तो इनमें कोई भी चीज़ पीसने से पहले थोड़ा सा नमक डालकर चॉपर या ब्लेंडर को चला लें। ऐसा करने से इसके ब्लेड्स तेज़ हो जाएंगे और इनकी कारकर्दगी भी बेहतर हो जाएगी। हरी मिर्चों को जब भी अचार में डालें तो इनकी डंडियाँ उतार दें। इस तरह हरी मिर्चों का अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा, और इनमें मसाला डालते हुए साबुत मसाले को पहले थोड़ा-सा रोस्ट करके डालें। इस तरह से भी अचार की लाइफ बढ़ जाएगी। अगर किचन का सिंक बंद हो जाए तो इसमें पहले थोड़ा-सा नमक डालें और फिर इसके ऊपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो एक किस्म की ब्लीच होती है, डाल दें। इससे सिंक की बंद नाली खुल जाएगी। छुरी कांटे रखते वक्त इनकी नोक नीचे की तरफ करके रखें ताकि इनकी चमक-दमक बरकरार रहे, और इसके अलावा कटिंग करते हुए कटी हुई चीज़ों को कटिंग बोर्ड से प्याले में डालते हुए छुरी की तेज़ धार का इस्तेमाल ना करें बल्कि दूसरी साइड से चीज़ों को प्याले में डालें। लकड़ी की डोई या चम्मच का अगर रंग बदल जाए तो इन्हें पानी में डालकर उबाल लें, फिर इन्हें धूप में सुखा लें। इससे ये अपनी असली हालत में वापस आ जाएंगी। अगर दूध गर्म करते हुए हल्का सा लग जाए तो इसमें थोड़ा सा तकरीबन एक चुटकी नमक डाल दें। इससे दूध की खुशबू और जायका बहाल हो जाएगा। अगर एड़ियाँ फट जाएं तो हाथ पर चंद कतरे ग्लिसरीन के डालें और इसमें इतना ही पानी मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करके फटी हुई एड़ियों पर लगाएं। चंद दिन के इस्तेमाल से फटी हुई एड़ियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नकली फूलों और पत्तों को कच्चे दूध से साफ़ करें, ये बिल्कुल चमक उठेंगे। और ज़्यादा उबले हुए अंडे को हज़म करना मुश्किल होता है, इसलिए अंडे को सिर्फ इतना ही उबालें कि इसकी सफ़ेदी जम जाए और इसकी जर्दी ना जमे, यानी कि आप हाफ़ बॉयल अंडे का इस्तेमाल करें, जो सेहत के एतबार से भी बेहतर होगा और जल्दी हज़म भी हो जाएगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है, कमेंट में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार करें। आपकी राय से मेरी हौसला अफजाई होगी, और मज़ीद अच्छी और नई टिप्स के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये बिल्कुल फ्री होगा, इससे आपको मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। मज़ीद हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।